बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपने घरों में शाद व आबाद रखे, खुश रखे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मसूर की दाल। तो आज से पहले हमने अपने चैनल पे मसूर की दाल जो है वो नहीं बनाई और ना दिखाई है आपको। तो आज फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास मसूर की दाल है, जो साबुत मसूर की दाल। तो गर्मियों में हमारे घरों में ज़्यादातर साबुत मसूर की दाल खाई जाती है, तो क्योंकि ये ठंडी होती है छिलके के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने गर्म करने के लिए प्रेशर में डाल के ऊपर रख लिया था। पानी हमारा फुल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें दाल डाल देते हैं। दाल को मैंने अच्छे से धो के 5 मिनट के लिए भिगोया है। तो गर्म पानी में अब हम धुली हुई दाल डाल देते हैं। ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार दाल बनती है। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ, उबले चावलों के साथ बड़ी मज़े की ये लगती है। तो ज़ीरा चावल के साथ ख़ासकर बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है ये। तो आप लाजमी बना के तो ट्राई करना। ज़ीरा चावल की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं चैनल पे। ये मेरे पास लहसुन है, ये मैं डाल रही हूँ, साबुत लहसुन डाल रही हूँ छील के। और ये मेरे पास है टमाटर 1 अदद और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, ये भी डाल रही हूँ। इसके अलावा हम हल्दी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून ही मैं सुरख मिर्च डालूँगी पिसी हुई। बाकी 1 टीस्पून मेरे पास मेथी है, कसूरी मेथी, ये डाल दूँगी। एक टीस्पून गरम मसाला और हस्बे ज़रूरत नमक। ये डाल दूँगी। इसके अलावा इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून सिर्फ डालना है, ज़्यादा नहीं। ये ऑयल मैं पता क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि ये हमारी जो मिर्च है ना, जो मैंने अभी डाल दिया इसमें मिर्च मसाले जो डाले हैं, ये जब हम ऑयल या घी नहीं ना डालते थोड़ा सा, तो वो सारा साथ ना प्रेशर के या हांडी जो भी हमारी होती है ना, जिसमें पक रहा होता है खाना, वो उसके साथ सारा लग जाती है। नमक मिर्च जो है ना साइडों पे जम जाती है, लग जाती है। तो अगर हम ऑयल डालेंगे ना तो ये हमारी नमक मिर्च जो है वो साइडों पे नहीं लगेगी, बल्कि इसके अंदर ही पकती रहेगी। तो ये हम इसलिए डालते हैं। तो अभी मैं इसका प्रेशर बंद कर देती हूँ और इसको 10 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सीटी लगा देते हैं। तो चलें जी, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चलें जी, चूल्हा मैंने ऑफ़ करके प्रेशर खोल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसका चूल्हा ऑन करके बाकी जो पानी है इसको वो खुश्क करते हैं और दूसरी साइड पे हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तो चलें जी, इस साइड पे हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले मैं डालती हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी दाल के हिसाब से हम ऑयल डाल दिया। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, ये डालूँगी। इससे बड़ी ज़बरदस्त सी दाल से खुशबू आएगी। एक हमने इसमें डाला हुआ है कसूरी मेथी डाली है, और एक ये ज़ीरा जो है, ये 2 चीज़ें जो है ना, ये ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करती हैं।
दाल का जायका जो है ना वो एकदम से ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो अभी हमारा ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ा ले, फिर हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चलो जी, ज़ीरा हमारा कड़कड़ाने लग गया है। अभी हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। अदरक और लहसुन जो है ना वो बार बार के ही डालती हूँ। तो 1.5 टेबलस्पून मैंने अदरक डाला है, और ये मेरे पास लहसुन है जिसको मैंने बारीक बारीक ना काट लिया है, क्योंकि पहले मैंने इसने दाल में पहले भी मैंने ना लहसुन डाला हुआ है, इसलिए मैं तड़के के लिए थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं ये मेरे पास 5-6 जवे थे जिसको मैंने छील के तो अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। तो ये देखिए जी, हमारा तड़का माशाल्लाह से रेडी हो रहा है। मेरी दाल बनाने की रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। यही प्यार होता है आपकी तरफ से। वैसे हमें कैसे पता चले कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, तो हमारी एफ़र्ट पसंद आ रही है। तो जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में आके बताते हैं कि आपकी रेसिपी हमें ऐसी लगी है, तो फिर बहुत दिल को तसल्ली होती है, खुशी होती है कि चले अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो किसी ना किसी को पसंद आ रहा है। बेशक पसंद करने वाले थोड़े होते हैं, और जो होते हैं ना किसी चीज़ को बोलने वाले कि जी ये कुछ भी नहीं है, या इनकार करने वाले वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। हमारे लिए वही काफ़ी हैं जो थोड़े हैं, बेशक हमारे साथ मुखलिस हैं और हमें प्यार देते हैं। तो बने रहिए इसी तरह, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अच्छी अच्छी सी नई रेसिपी देंगे, आम सादा सी घरों में पकने वाली भी साथ साथ देंगे, और न्यू कोई डिफरेंट अगर हमारे पास होगी तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो चलें जी, दाल रेडी हो चुकी है। इसमें मैं डाल लूँ थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्च, ताकि तड़के का जायका और खुशबू दुबाला हो जाए। सब्ज़ मिर्च पता है आपको, जब इसको हम फ्राई करते हैं, वैसे फ्राई करते हैं तो इसकी कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो बस यही है, तड़का हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उठा के दाल के अंदर डालेंगे इसको। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हमारी पक चुकी है। बस इसको मैंने थोड़ा सा पानी इसमें खुश्क करना है, ताकि इस तरह हम कर लेंगे तो बाकी सारा भी जो है लहसुन नीचे लगा हुआ था वो भी उतर जाएगा। तो अभी थोड़ा सा पानी इसका खुश्क कर लेते हैं ताकि हमारे खाने के लिए तैयार हो जाए। तो अगर आपने चावलों के लिए बनानी है तो आप इस तरह भी इसको रख सकते हैं, ज़्यादा इसको ना करें। अगर आपने रोटी के साथ खानी है तो फिर इसको थोड़ा सा पानी खुश्क करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलें जी, दाल हमारी जो है फाइनली रेडी हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसको जो है पानी इसका खुश्क नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो जब ठंडी होगी ना तो और ज़्यादा ये हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसको निकालते हैं डिश में। और ये इतनी को मज़े की दाल होती है ना, यकीन करें मुझे इतनी पसंद है ये दाल, मैं आपको बता नहीं सकती। ख़ासकर चावलों के साथ तो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो आप बना के लाजमी ट्राई करना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान। और आप भी खाएं मज़ेदार दाल, इंजॉय करें। और ये देखें, ये गर्मियों का ज़बरदस्त सा तोहफ़ा है, ठंडी भी होती है। ये जो होती है ना मसूर की दाल, ये ठंडी भी होती है। आप इसको बना के लाजमी खाएं।
गरम गरम है अभी। तो चलें जी, फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।